हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हो, मस्त होंगे। आप लोगों को बता देना चाहूँ कि इसके पहले हमने आपको जब भेड़ स्टार्ट की थी, भेड़ पर आपको एक वीडियो हमने दे दिया था। वो हमारा पहला वीडियो था जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ शीप पर। हमेशा जब हम कोई ब्रीड स्टार्ट करते हैं तो पहला वीडियो हम उसी टॉपिक पर रहते हैं, था जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर। इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो इसके इम्पॉर्टेंट जो टर्म है, मतलब भेड़ से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और मैं कहूंगा कि इससे इम्पॉर्टेंट कोई भी वीडियो नहीं हो सकता है। भेड़ में अदर जब ब्रीड की बात करूंगा ना, कि मतलब इसकी बात करूं अदर ब्रीड की, कश्मीरी ब्रीड की, ठीक है। जब भेड़ की अदर ब्रीड की बात करूंगा तो उसके अंदर एक दो पॉइंट मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है इसके अंदर जितने भी पॉइंट लिख रखे हैं वो सब के सब इंपॉर्टेंट हैं, और सब के सब जितने भी हैं वो सब अदर अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में, यूपी कैटेट हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे सीयूटी हो, और अदर जो बड़े बड़े कम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें हमेशा यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आपको हल्के में नहीं लेना है, और वीडियो को एकदम से शुरू से लेकर के पूरा देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दुई हाथी दबा दीजिए, जिससे हमारी जो वीडियो है आप तक तुरंत पहुंच पाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कम से कम अपने ज्यादा नहीं, एक से दो दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसके इंपॉर्टेंट जो टर्म है रिलेटेड टू किससे, सीप से, आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की बात करेंगे, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भेड़ से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों पर है। सबसे पहले बात करूं, इसका जो ग्रुप होता है समूह में होता है, मतलब अगर जो हमारी भेड़ है वो एक ग्रुप में जब चलती है तो उसको क्या बोलेंगे, उसके लिए जो शब्द तय किए गए हैं उसका क्या नाम है, उसका नाम जो है वही फ्लक है। अर्थात जो हमारी भेड़ ग्रुप में जब चलती है तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लक कहेंगे। एडल्ट मेल की बात करूं, आपको इंग्लिश में लिख रखे हैं ज्यादा पॉइंट, तो आपको परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक एक पॉइंट को, एक एक जो शब्द है उसको पूर्ण रूप से हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में भी तो ये लिखे ही है, तो दोनों लैंग्वेज में समझाने का पूर्ण रूप से मैं प्रयास करूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। तो ग्रुप यहाँ था, समूह क्या होता है, फलक होता है, फलक हिंदी फलक ही होती है। एडल्ट मेल की बात क्या था, पौड़ नर की। इसके पहले जब गाय भैंस की बात की थी तो उसमें भी प्रौढ़ नर प्रौढ़ मादा की बात की थी, लेकिन उनके प्रौढ़ मादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जिसकी आपके बकरी की और भेड़ की जितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उतने ज्यादा गाय भैंस में नहीं है। तो उसके लिए हमने उसमें बताया था बकरडोई। उसी प्रकार से जो हमारा भेड़ में है जो एडल्ट मेल है उसको हम क्या कहते हैं, रैम कहते हैं। जो हमारा एडल्ट फीमेल है उसको हम क्या कहते हैं, यू कहते हैं। EWE लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसकी हिंदी यू ही होती है। पास्चुराइजेशन की बात करें, पास्चुराइजेशन मतलब होता है कि बच्चे देने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम लैम्बिंग कहेंगे, ठीक है। क्या होगा, जब बच्चे देने की जो क्रिया होगी, जो मेथड होगी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, लैम्बिंग कहेंगे। अब न्यू बॉर्न बेबी अर्थात जो हमारा नया बच्चा होगा उसको हम क्या कहेंगे भैया, उसको हम लैम्ब कहेंगे, ठीक है। मेल्टिंग की बात करें, मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, मीटिंग अर्थात मैथुन क्रिया, जब आपस नर और मादा आपस में मिलन होता है, जब संभोग क्रिया करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टपिंग कहते हैं। था इनकी जो मेटिंग क्रिया, जो मैथुन क्रिया होती है उसको हम क्या कहेंगे, टपिंग कहेंगे। इसके बाद कास्ट्रेशन, कास्ट्रेट जो मेल होता था, बधिया कर जो नर होता है वो इसका वेडर होता है। जैसे मैंने आपको गोट में बताया था क्या होता है, बेदर होता है, ठीक है। गोट में कौन सा होता है, वेदर होता है, VATHER, ठीक है। ये बेदर किसमें होता है आपका, इसमें होता है गोट में। इसमें कौन सा होता है, बेडर होता है। दोनों सिमिलर है, बस थोड़ा सा उसमें DDR आ गया, वेदर बेडर थोड़ा सा इधर उधर है, बाकी इससे आप याद कर सकते हैं कि इसका वेदर है, इसका वेडर, इसमें DD आ गया, इसमें THO, ठीक है। उसके बाद मीट की बात करूं तो मीट भी मैंने कहा था काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब पॉइंट है, और उसको आप जरूर याद रखना। तो इसका जो भेड़ का जो कहलाता है वो क्या कहलाता है भैया, मटन कहलाता है। इसके बाद साउंड, इसकी जो आवाज कौन सी है, तो आवाज कौन सी होती है, ब्लीट होती है। अगर यहीं भी मैं थोड़ी सी बकरी की बात करूं, बकरी की जो आवाज जो कहलाती है वो भैया आपकी क्या कहलाती है, ब्लीटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, ब्लीटिंग कहलाती है, ठीक है। ये क्या हो गई, ये किसकी आवाज हो गई, ब्लीटिंग की हो गई। जैसे यहाँ पे बेदर था, उसी का जो साउंड हो, सीप की बात करो सीप का ब्लीट होगा, ठीक है। अगर भेड़ की बात करें तो उसका ब्लीटिंग हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर की बात करो तो बॉडी टेम्परेचर ज्यादातर गाय का, गाय कहां से आगे बीच में, बकरी का और भेड़ का ज्यादातर सिमिलर होता है, तो इसकी 39 डिग्री सेल्सियस में होता है, और फारेनहाइट में 102 डिग्री फारेनहाइट में होता है। रेस्पिरेशन रेट की बात करें था, श्वसन दर कितनी होती है, तो भैया 12 से लेकर के 20 मिनट था, 12 से 20 मिनट प्रति
मिनट होती है। ठीक है, पल्सेस रेट की बात करें तो कितना होता है 70 से 80 प्रति मिनट होता है। इसके बाद एस्टर साइकिल, हीट पीरियड, गेस्टेशन पीरियड, इन दोनों थोड़ा मतलब बता देता हूं आपको। ठीक है, एस्टर साइकिल की बात करें अगर हम, ठीक है, एस्टर साइकिल की बात करें तो मध्य चक्र होता है, मध्य चक्र। ठीक है, मतलब एक बार अगर हमारी जो भेड़ है वो एक बार हीट पीरियड में आती है तो उसके कितने दिन बाद पुनः हीट पीरियड में आएगी, उसके बीच का जो अंतराल होता है उसको हम क्या कहते हैं, मध्य चक्र कहते हैं। जो कितने दिन का होता है, 16 दिन का होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे अलग होता है। और हमारे जितने एनिमल हमने पढ़े थे गाय भैंस में, गाय भैंस हो गए, बकरी हो गई, इनमें कितना दिन का होता है, 21 दिन का होता है। ज्यादातर एनिमल कितने दिन का होता है, 21 दिन का होता है। लेकिन इसमें जो है आपको कितने दिन का है, 16 दिन का। ये अपवाद में इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये। हीट पीरियड की बात करें तो हीट पीरियड है मध्य, क्या होता है, मध्य, ये हीट साइकिल हो गया, मध्य चक्र हो गया, ये मध्य काल हो गया। मध्य काल मतलब जिस टाइम तक हीट पीरियड, मान लो एक बार हीट पीरियड में आ गई, फिर कितने टाइम तक हीट पीरियड में बनी रहती है, उसका जो ड्यूरेशन है उसको हम क्या कहते हैं, मध्य काल कहते हैं, हीट पीरियड कहते हैं। वो कितने दिन का होता है, 1 से 3 दिन का होता है। ठीक है, इसके बाद गेस्टेशन पीरियड की बात करता है, गर्भ काल की। गर्भ काल कितने दिन का होता है, तो 148 से 151 दिन, 150 दिन, 152 दिन तक का आपको कह सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो भेड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों पर था। हमने एक एक टॉपिक पर आपको बताया कि इसका जो ग्रुप होता है वो फ्लक होता है, एडल्ट मेल होता है। ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एडल्ट मेल भी इंपॉर्टेंट है, फीमेल भी इंपॉर्टेंट। तो क्या होती है, रीव होती है, पास्चुराइजेशन क्रिया भी इंपॉर्टेंट है, लैम्बिंग होती है, मेल्टिंग क्रिया इंपॉर्टेंट है, टपिंग होती है। इसका जो कस्ट्रेशन, जो कस्ट्रेट मेल होता है वो बेडर होता है, ये भी आपको याद रखना है। मीट तो इसको याद ही रखना है क्योंकि छोटे मोटे एग्जाम में यही यात्रा पूछा जाता है, क्या होता है, मटन होता है। साउंड की बात करें तो साउंड भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। बॉडी टेम्परेचर तो आपको भूलना भी नहीं है, क्योंकि जितने भी एनिमल है आपकी, जितने भी गाय हो गई, भैंस, बैल, बकरी, सब के आपकी बॉडी टेम्परेचर हर एक हाल में याद ही रखने हैं। रेस्पिरेशन रेट ये ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट कहूंगा मैं। एस्टर साइकिल आपको याद रखना है क्योंकि अपवाद में है, इससे इंपॉर्टेंट तो कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे लिखा। हीट पीरियड की बात करें तो 1 से 3 दिन, ये भी याद रखना है आपको। और गेस्टेशन पीरियड ये भी आपको याद रखना है। इनमें से ज्यादातर आपको एस्टर साइकिल, गेस्टेशन पीरियड, साउंड याद रखना है, बॉडी टेम्परेचर याद रखना है, ग्रुप याद रखना है, एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल, और पास्चुराइजेशन, मेटिंग एंड कस्टर्ड मेल और मीट, ये सब पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस टॉपिक को अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है आपको कैसा लगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एनिमल्स की सेशन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।